तब से जब पहली बार किसी बर्बर गुफावासी ने हड्डी को हथियार बनाया, इंसान के ही खून से इतिहास की प्यास बुझती आई है। मौर्य, गुप्त, चोल, इन नामों में ही एक शक्ति की गूंज है। विशाल सेनाएं, चतुर रणनीतियां और अजेय योद्धा। हाथियों का दमदमाना, घोड़ों की टापों की धमक, तीरों की बौछार था मौर्य साम्राज्य, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व विश्व इतिहास में सबसे बड़े और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके पोते सम्राट अशोक ने साम्राज्य का विस्तार किया और लगभग सभी वर्तमान कालीन भारत और पड़ोसी देशों को शामिल किया। अपने चरम पर सम्राट अशोक के राज में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आज के भारत से भी बड़ा था। रिसर्चर्स की माने तो अपने पीक पर मौर्य साम्राज्य लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य ने अधिकांश भारत को अपने अधीन कर लिया था, केवल दक्षिण को छोड़कर। मौर्य सेना अपने समय की सबसे शक्तिशाली सेना थी। इसमें लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी, जिन्हें युद्ध के लिए तैयार किया जाता था, और 8 से 10,000 रथ शामिल थे, जिससे यह उस समय की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। मौर्य सेना के पास एक जासूसी दल भी था, जो देशी और विदेशी मामलों के लिए जानकारी इकट्ठा करता था। दक्षिण भारत के हृदय में सदियों से लहरों के आगोश में पल रहा तक साम्राज्य, चोल साम्राज्य, भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंशों में से एक। विजय अभियानों और समुद्री यात्राओं के बल पर चोलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने चरम पर इसने अधिकांश दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्सों पर शासन किया। चोल वास्तुकला, साहित्य और सेना में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया। चोल वंश का शासनकाल 1000 वर्ष से अधिक रहा। चोल दक्षिण के वो शेर थे जिन्होंने धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी राज किया। उनके पास लगभग 800 से 1000 जहाजों का एक विशाल बेड़ा था, जो हिंद महासागर पर हावी थी। कल्पना करें, विशाल उड़ा कपाल जहाज जो सैकड़ों सैनिकों और यहाँ तक कि कई हाथियों को ले जाने में सक्षम थे। वे ऐसे जहाज थे जो किसी भी तूफान को छोटा कर देते थे। समुद्र के धुरंधर चोल समुद्र के प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया करते थे। चोलों के चीनी और अरब राज्यों से भी अच्छे व्यापारिक संबंध थे। जहां विश्व के कई साम्राज्य उठते गिरते रहे, वहीं चोलों ने समुद्र पर अपनी विरासत को उकेरा। उनकी अद्वितीय नौसैनिक शक्ति उनके प्रभुत्व का स्थायी प्रमाण है। गुप्त साम्राज्य, भारत का स्वर्णिम युग लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी कहा जाता है। इतिहास कभी रुकता नहीं, लेकिन उसमें कुछ काल होते हैं जो चमकदार सितारों की तरह चमकते हैं। ऐसा ही एक काल था गुप्त साम्राज्य का, जो लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत में फलता फूलता रहा। इस साम्राज्य को इतिहासकार भारत का स्वर्णिम युग भी कहते हैं। गुप्त वंश की नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी थी, जिन्होंने छोटे छोटे गुप्त राज्यों को एक सूत्र में पिरोकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने युद्धों के माध्यम से इस साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर और पूर्वी भारत में उनकी जीत का डंका गूंजा। अपने चरम पर गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रफल लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। इस काल में कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त काल के वैज्ञानिक ग्रहणों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम थे और उन्हें सौरमंडल के 7 ग्रहों के बारे में भी जानकारी थी। इस युग के सबसे चमकते सितारों में से एक गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने यह घोषणा कर इतिहास रचा कि पृथ्वी गोल है। इस काल के गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली को जन्म दिया। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास का नाम अमर है। गुप्त काल के दौरान ही मुख्य रूप से गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ। अजंता और बाघ की प्रसिद्ध गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई थीं। उदयगिरी की गुफा मंदिरें, बिहार के सुल्तानगंज में भगवान बुद्ध की तांबे की मूर्ति, ये सभी इस महान साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा के जीते जागते उदाहरण हैं।